सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम गीता चिंतन माला के तहत 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान योग। तो हमने कल 28 नंबर के श्लोक तक पढ़ लिया है। आज हम 29 और 30 श्लोक पढ़ के और थोड़ा सा पूरा एक रिवाइज कर लेंगे, समरी ले लेंगे पूरे 7वें अध्याय की। तो अभी तक हमको भगवान ने सब कुछ बता दिया कि ये अपरा प्रकृति क्या है, मतलब ये पूरा संसार क्या है, अनरियल है, और कैसे हम इस अनरियल को रियल मानकर बैठ गए और दुखी हो रहे हैं और हमेशा परेशान बेचैन रहते हैं। सुख भी मिलता है पर बीच बीच में मिलता है और साथ साथ दुख भी मिलता है। तो भगवान इस अध्याय के माध्यम से हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं विस्तार में कि तू समझ ले कि जो भी तू रियल समझ रहा है वो सब अनरियल है, तो उसको तू छोड़, उससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू सत्य की तरफ बढ़। तो कई जगह ये कहा है तू इसको छोड़, बस छोड़ना ही हमारा काफी है, बस हमें असत का त्याग करना है। तो आज हम पढ़ेंगे 29 नंबर का श्लोक। 29 नंबर का श्लोक इस प्रकार है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्समं अध्यात्मं कर्म च अखिलम। अध्यात्म कर्म दोनों को बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पहला शब्द आया है जरा मरण मोक्षाय, तो जरा मरण, मरण तो हम सब जानते हैं मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा। तो ये जो वृद्ध अवस्था के बारे में बोल रहे हैं और मृत्यु के बारे में कि इस टाइम जिन लोगों को मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेता है, ऐसा कृष्ण कर रहे हैं, यह प्रयत्न करता है, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। तो यहाँ तीन बातें और बोल दी, वो ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म और सभी कर्मों को ठीक प्रकार से जान लेते हैं। तो जो जरा और मृत्यु की जो बात कर रहे हैं, जो शब्द आया जरा मरण मोक्ष आए, तो लोगों का यह रहता है कि मैं मृत्यु से मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी या मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी या बुढ़ापे से मुक्ति पाना, मतलब मेरे लाइफ में बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है, वो अच्छे से समझ जाते हैं ये लोग कि शरीर की ही मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, और इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु निश्चित। तो यहाँ पर मतलब है, जब ज्ञान मिल जाएगा, मतलब भगवान के आश्रय हम गए, हमें बोध होने के बाद, तो जो शरीर में वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु आएगी, उन दोनों अवस्था में हमें भय नहीं होगा, हमें डर नहीं लगेगा, और ये हमारा जीवन जो हमें लगता है कि मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, उसकी चिंता नहीं रहेगी। तो विवेक से, मतलब जब हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाएगी और हम ये अध्ययन अभ्यास करते रहेंगे, तो विवेक ज्ञान से हमें ये समझ आ जाएगा कि ये जो मृत्यु जिसकी हो रही है वो तो प्रकृति है, वो विनाशकारी है, उसकी मृत्यु होगी, पर इस प्रकृति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यह ज्ञान हमारा अपने शरीर से संबंध विच्छेद करा देता है, मतलब उसको डिटैच करा देता है। तो यहाँ शरीर बोला है, मतलब पूरी जो भी प्रकृति है उन सब से, संसार से, और शरीर भी हमारा संसार में आ गया। तो अज्ञान में जब तब ये शरीर के साथ मैं और मेरा था यह जुड़ा रहेगा, तब तब ये दुख रूप दोष हमारे में हमेशा रहेंगे। कैसे? मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये तो मैं अभी बूढ़ा हूँ, या मेरी हालत ठीक नहीं है, इस प्रकार का दोष। तो जब मनुष्य ज्ञान से इस अहमता ममता, मतलब मैं और मेरे से मुक्त होगा, तब वह जरा मरण से मुक्त होगा। क्योंकि शरीर के साथ ये जो माना हुआ संबंध है, ये अनरियल संबंध है, और जो माना हुआ होता है वो मिट सकता है, वो जो वास्तविक होता है वो नहीं मिटता। तो क्योंकि ये जो हमारा संबंध है ये माना हुआ संबंध है, तो ये पूरा की पूरा मिट जाएगा। तो आगे 13वें अध्याय में भी इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो ये जो माना हुआ है ये वास्तव में है ही नहीं, मतलब भ्रम है हमारा, हम सब भ्रमित हैं, इसलिए ये मिट जाएगा। वास्तव में होता तो नहीं मिटता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बाद में भगवान ने कहा, जो मेरा आश्रय लेकर जो मनुष्य प्रयत्न करेंगे, जो मेरा आश्रय लेके प्रयत्न करेंगे, तो वो ये बताना चाह रहा है कि यदि मनुष्य स्वयं यत्न करता है खुद से, तो उसको अभिमान आ जाता है कि ये मैंने किया।
अब यदि वो सोचे, प्रयत्न नहीं करे, तो वो क्या कहेगा कि भगवान करा देगा और वो आलसी हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये 2 बातें बताई गई हैं कि शास्त्रों की आज्ञा अनुसार, मतलब श्रुति शास्त्रों की आज्ञा अनुसार हमें स्वयं पर पूरी मेहनत करनी है। जो भी हमारे कर्म हैं, उद्देश्य हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उनको हम ठीक प्रकार से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करें। और फिर जो भी हमारे ये कार्य हो रहे हैं, या इन कार्यों से जो हमें फल मिल रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उनका श्रेय हम भगवान को दें, अपने ऊपर नहीं लें। तो ये प्रयत्न मतलब यत्न करना, शरीर और संसार को रियल नहीं मानने का ही ये प्रयत्न करना है कि हमें असत को छोड़ना है और जो भगवान सत है उसका आश्रय लेना है। तो स्वतंत्र जो संसार है उसकी स्वतंत्र सत्ता जो है उसको नकारना है ही नहीं, उसकी सत्ता, तो उसको स्वतंत्र सत्ता न मानकर उसको नकारना है। और यही हमें जानना है कि जो भी कुछ है सब मूल में भगवत रूप है। तो इस प्रकार जब हम अभ्यास करते रहेंगे, ये असत को नकारते रहेंगे, तो हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। बस हमें असत को नकारना है। तो अपने प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? हम जो भी कार्य करेंगे निस्वार्थ भाव से, उसमें प्रेम रहेगा, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूँ? जब हमेशा 2 क्वेश्चन याद रखना है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो कहीं मेरा भाव स्वार्थ का तो नहीं है, तो वो चेक करना है। और क्यों कर रहा हूँ? मैं भगवान के लिए, सत्य के लिए कर रहा हूँ, मतलब मेरी उन्नति के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमें अपने कर्म से भी प्रेम हो जाएगा। तो यही बताने के लिए भगवान बार बार ये बोल रहे हैं, माम आश्रित्य, मतलब मेरे आश्रय लेके तुम प्रयत्न करो। यत्न के लिए यत्न शब्द आया, यतंती ते कहा है। तो जो भगवान का आश्रय लिए बिना मेहनत करते हैं, कई लोग भगवान पर बिलीव नहीं करते पर पूरी मेहनत करते हैं, उनको बोध भी रहता है और वो मुक्ति भी प्राप्त करते हैं, पर वो समग्र रूप से भगवान को जान नहीं पाते, मतलब समग्र रूप से उनको बोध नहीं हुआ और वो भगवान को जान नहीं पाते। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का आश्रय लेना जरूरी है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि यदि हम कहते हैं हमारे में इतनी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम भगवान का आश्रय नहीं लेते, तो उनको अहंकार भी आता है और उनको पूरी तरह जो परम तत्व है उसकी कोई जानकारी नहीं रहती। तो आगे इस तरह भगवान कह रहे हैं कि इस तरह यत्न करने वाले जो हैं वो मेरे स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान जाते हैं, जो मेरा निराकार स्वरूप है उसको अच्छी तरह से जान जाते हैं। वे जानते हैं कि ये जो मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता ये परम स्वरूप, और वो सामने भी नहीं आएगा, तो मुझे शास्त्रों से पढ़कर अभ्यास करके समझना है और इस असत का त्याग करना है, नकारना है। तो जो महात्मा लोग, जो ऐसे ज्ञानी हैं, ये जो महात्माओं की शास्त्रों को जो पढ़ते हैं और महात्माओं ने जो अपना अनुभव लिखा है परमात्मा का, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। मतलब उनका सुनकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये भक्त जो लोग हैं, ये महात्माओं का मतलब शास्त्रों में से पढ़कर उनका अनुभव, पहले तो पढ़ के अनुभव, उनका अनुभव सुनकर चल पड़े हैं, और एक दिन ऐसा है कि उनको खुद को भी वो अनुभव हो जाता है, तो उसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव, कि अब वो उनको स्वयं को हो गया। अभी तक वो महात्माओं का अनुभव सुन रहे थे, अब वो उनको खुद हो गया। तो इस प्रकार ये अपरोक्ष अनुभव मतलब खुद का उनको अनुभव हो जाता है, ये ज्ञानी भक्त की बात बता रहे हैं। क्योंकि यह जो परमात्मा की सत्ता है, क्यों हो जाता है उनको खुद को अनुभव? क्योंकि हम सब ये वो परमात्मा तत्व जो है स्वतः सिद्ध है और नित्य प्राप्त है, वो कहीं गया नहीं था, हमारे पास ही है। पर क्योंकि हमने असत को, संसार को, जड़ को बहुत सत्ता महत्ता दे दी थी, इसलिए वहां हमारी नजर ही नहीं गई थी। तो जैसे ही असत को हम नकारते हैं, तो वो नित्य प्राप्त जो है उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे इसी श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म च अखिलम, मतलब ये भक्त संपूर्ण अध्यात्म को, मतलब ये 2 बातें बोली है उन्होंने, एक अध्यात्म और कर्म, ये भक्त संपूर्ण अध्यात्म को और कर्म को अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, और तीसरा ब्रह्म को, निराकार स्वरूप को। तो यहाँ पहले बोल रहे हैं ये संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं, मतलब अध्यात्म मतलब मेरा मेरा क्या नॉलेज है अपने बारे में, तो ये जीवात्मा क्या है इस बात को ठीक प्रकार से जान लेते हैं। तो जीवात्मा क्या है उसके पहले ही दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि ये आत्मा क्या है।
तो आत्मा नित्य है, अविनाशी है, निर्मल है, अचल है, कूटस्थ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो ये हमें पक्का कर लेना है कि ये आत्मा है जो हमेशा आनंद में और शांत रहती है, वो अचल है, वो इधर-उधर कहीं नहीं जाती, वो कभी दूषित नहीं होती, वो निर्लिप्त है और न ही वो जन्मती मरती है और वो शरीर से एकदम अलग है। वो ये परा और अपरा प्रकृति से परे एकदम इन सब से अलग है, जड़ संसार से। तो जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा, अब ये इनकी बात चल रही है कि जो ठीक से समझ नहीं पाए आत्मा को, तो जो ऐसे मानते हैं कि जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में चली जाती है, यह आत्मा अशांत हो जाती है, या आत्मा भटकती है, इस तरीके का, या आत्मा दूषित हो गई, तो ये मूढ़ लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं। ये नहीं जानते कि आत्मा का तो ना जन्म होता है, ना मृत्यु, ना उसको दोष लगता है, ना वो इधर-उधर चलती है, वो तो अचल है। वो तो ये पूरे सृष्टि में जो भी आप सोच सकते हो, पूरे अखंड ब्रह्मांड को व्याप्त करके बैठी है, मतलब वो सब जगह हमेशा हरदम रहती है। तो ये जो शुद्ध चेतन आत्मा है, इसका किसी भी शरीर को ये प्राप्त नहीं होती, ये तो ऑलरेडी सब जगह प्रेजेंट है। उसका तो हमें ये शरीर और मन बुद्धि का त्याग करेंगे तो हमें समझ जाएगा ये तो नित्य प्राप्त है। तो यह सेकंड अध्याय में 22वें नंबर के श्लोक में भी कहा है और 15 अध्याय के 8वें नंबर के श्लोक में बोला है कि आत्मा इधर-उधर नहीं जाती। ये मनुष्य, ये जो जीवात्मा है, क्या है जीवात्मा? जिसने जो जड़ था, जो असत था, उसको सत मान लिया और आत्मा को छोड़ दिया। इसलिए जीवात्मा क्या है? जिस जीव ने अपनी रियल आत्मा के अलावा जड़ को आत्मा मान लिया, उसको कह दिया जीवात्मा। तो ये जो अनरियल आत्मा मान लिया गया है और उसी को वो सोच रहे हैं कि ये जो अनरियल है ये ही जाता आता है और इसको इन्होंने कह दिया आत्मा जा रही है, आत्मा आ रही है। ये उस शरीर को आत्मा उस शरीर में चली गई, वो शरीर धारण कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ठीक से समझना है कि वो आत्मा नहीं जाती, वो हमारी अहम वृत्ति रहती है और अहम वृत्ति कोई, क्योंकि ये जीवात्मा गलती से आत्मा समझ बैठा है, इसलिए बोल देता है उसकी आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई, ऐसी बातें। या कई बार लोग प्राण को निकल जाने को बोलते हैं, आत्मा निकल गई, देखो एक शरीर से निकल के दूसरे डब्बे में या दूसरे शरीर में चली गई, इस तरह की। तो ये हमको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि आत्मा कभी भी इधर-उधर नहीं जाती। अब क्योंकि ये ज्ञान, हमारे पास ज्ञान चक्षु नहीं है, ज्ञान की दृष्टि नहीं है, इसलिए हम सब भ्रमित होते हैं और ऐसी बातें करते हैं। पर यहाँ पर क्लियर बोल दिया है भगवान ने सेकंड अध्याय में भी कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। जो बात हो रही थी, कई लोग सेकंड अध्याय का 22वें श्लोक की बहुत बात करते हैं कि उसमें तो भगवान ने कह दिया कि ये जीवात्मा नया शरीर धारण करती है, देही या शरीरी नाम वहां पे आता है। तो वो जीवात्मा धारण कर रही है। कौन है ये जीवात्मा? जिसने गलती करी, जो जड़ से जुड़ गई, तो वो भी जड़ हो गई, तो वो धारण करता है, मतलब अहम वृत्ति धारण करती है, आत्मा नहीं धारण करती है। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ जाना चाहिए कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये शरीर का जन्म मरण होता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 और इसमें जोड़ दिए, मन बुद्धि अहंकार। जब ये शरीर के प्राण निकल जाते हैं और जब इसका कार्य खत्म हो जाता है, प्राण चलना खत्म हो जाते हैं, तब इसको हम मृत्यु बोलते हैं और जला देते हैं या दफना देते हैं। तो जब ये बॉडी जलती है तो सारे तत्व जल जाते हैं और तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं। बाद में जब नया शरीर बनेगा तो यही सब तत्व मिलकर, मतलब वो की वो नहीं, इस पूरी सृष्टि में जो 5 तत्व हैं वो वापस मिलेंगे और नया शरीर बनेगा। तो ये शरीर का जन्म होता है, ये जो प्रकृति है इसका जन्म होता है और सेम टू सेम वही जो मट्टी है, हवा पानी है, वो का वो नहीं आएगा, ये तो समष्टि में से आएगा। पर हाँ, जो 5 तत्व निकले हैं उनमें ऑलरेडी, जैसे हर चीज में अपना अपनी यादगार और चीजें रहती है। तो जब ये शरीर बनता है तो इसको पहले की कुछ काफी चीजें क्या याद रहती है कि आग में हाथ नहीं डालना, जल जाएंगे या गिर पड़ेंगे, या ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स उसमें ऑलरेडी रहती है और फिर कुछ हम अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि ये जो ज्ञानी है सभी कर्मों के वास्तव तत्व को जान लेता है। क्या है वास्तव तत्व? वे ये जगत को अच्छे से जान लेते हैं, वे कर्मों के सिद्धांत को ठीक प्रकार से जान लेते हैं कि कर्तापन क्या है, भोक्तापन क्या है, फल आसक्ति क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है और वो राग द्वेष क्या है।
तो कर्म कैसे किए जाने चाहिए वो इनको ठीक प्रकार से पता चल गया, मतलब कर्म का पूरा जो कार्यक्रम है वो इनको ठीक प्रकार से समझ गया। तो ये जान लेने के कारण ये निस्वार्थ भाव से, निष्कामता से काम करते हैं। और ये कर्म करते हुए भी कर्मों से कैसे निर्लिप्त नहीं रहते, क्योंकि इनमें अहंकार नहीं रहता, निस्वार्थ भाव रहता है। तो ये वो कर्मों से अकर्तापन इनका आ जाता है कि मैं नहीं कर रहा, ये शरीर कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये अखिल कर्मों को जान लेते हैं, मतलब सभी प्रकार के कर्मों को ये जान लेते हैं। अब यहाँ पर और भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार समझ आता है कि ये सभी पदार्थ, जितनी भी चीजें, विषय, वस्तुएं दिख रही हैं, जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं, ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, ये कभी भी नित्य नहीं थे और न ही नित्य होंगे। और सबका आरंभ होता है, सबका अंत होता है, मतलब सबका संयोग वियोग होता है। इसलिए मेरा किंचित मात्र भी इनसे संबंध नहीं है, भगवान कह रहे हैं, मतलब आत्मा, कहीं भी मेरा इनसे संबंध नहीं है। यही हुआ पूरा अखिल कर्मों को ठीक प्रकार से जानना। तो अध्यात्म बता दिया का मतलब, और कर्मों का बता दिया कि क्यों वो ठीक प्रकार से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने असत को असत जान लिया। तो तात्पर्य ऐसा बता रहे हैं कृष्ण कि मेरा आश्रय लेकर चलने वाला ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म के वास्तविक तत्व को ठीक प्रकार से जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? कि सब कुछ भगवत रूपी है, सब कुछ भगवान ही है। तो वासुदेव सर्वम उनको अभी पक्का हो गया कि ये भगवान ही सब जगह ओत प्रोत है, सबका मूल वही है। तो श्लोक नंबर 7 में बोला था इसी अध्याय के, श्लोक नंबर 19 में भी यही बोला गया था। तो ऐसे वो भगवान को जान लेते हैं, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है, ये उनको पक्का विश्वास है, श्रद्धा है, और दूसरे की तरफ उनकी कभी नजर भी नहीं जाती। तो जैसे बताया था वासुदेव सर्वम के मतलब क्या है, तो आगे भी बता देंगे। स्वीकार भाव करना है, जो जैसा है स्वीकार, हमारे लिए वही वासुदेव सर्वम होगा। फिर आगे के श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 30। इसमें क्या कहते हैं कृष्ण? श्लोक पढ़ते हैं। साधिभूताधिदेवं साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कृष्ण कि जो मनुष्य आदिभूत तथा आदिदेव के सहित और आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझसे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं, वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब समझेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये 3 नए शब्द और आए, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ। तो आदिभूत क्या है? आदिभूत नाम ये पूरी भौतिक सृष्टि को दिया हुआ है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। तो ये जो सृष्टि है, हम पहले भी समझ चुके हैं, ये हमें सिर्फ दिखती है नहीं ऐसा कुछ, हमें दिखाई पड़ती है, और इतनी सत्य दिखाई देती है, इतनी लुभावनी दिखती है, इतनी आकर्षक दिखती है कि हम इसमें आसक्त हो जाते हैं। और यह जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, इसका सबका आधार क्या है? परमात्मा तत्व ही इसका आधार है। तो इस प्रकार पूरे संसार में भगवत रूप ही है, यह भगवान बताना चाह रहे हैं। और ऐसा जान लेना कि ये जो पूरा संसार है ये भगवत रूप है, इसी को कहा है कि आदिभूत के सहित जान लेना। फिर दूसरा शब्द आता है आदिदेव। आदिदेव मतलब, आदिदेव ये नाम सृष्टि के रचनाकार को भी दिया जाता है, ब्रह्मा जी को। पर आदिदेव का हम जो मतलब समझ रहे हैं वो है मन, इंद्रियां, बुद्धि, इन सब का जो कारोबार है या इन सब का जो अधिष्ठान देव है, उनकी बात हो रही है। इसमें रजोगुण की प्रधानता है, और तत्व से, जैसे हम जानते हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब क्या है? भगवत रूपी हैं। तो ऐसा जानना ही आदिदेव के सहित भगवान को जानना है, मतलब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सभी भगवत रूप है। फिर आता है आदि यज्ञ। आदि यज्ञ ये नाम भगवान विष्णु का भी है, और इसमें बताया जा रहा है कि ये विष्णु जो है अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त है, मतलब भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में विराजमान है। जैसे माला में धागा बताया था, धागा परमात्मा का रूप है। तो इनका जो मेन गुण रहता है, ये सत्व गुण की प्रधानता रहती है आदि यज्ञ में। और ये
ऐसा जान, आदि यज्ञ, यज्ञ शब्द आया है तो ये उस बात को दर्शाता है कि ये विश्व में जो भी परिस्थितियां हो रही हैं, जो विषय ग्रहण और त्याग जब करते हैं, विषय ग्रहण त्याग मतलब यज्ञ, कोई भी हम काम करते हैं तो हम क्या क्या त्याग कर सकते हैं, क्या क्या विषयों का त्याग कर सकते हैं वो यज्ञ हवन कुंड में। तो ये 8 को त्यागना, कौन सा 8, ये अष्टा प्रकृति को त्यागना, हवन कुंड में डाल देना, यज्ञ के में जो हवन आहुति के जैसे, उस एक के लिए, उस परमात्मा के लिए। तो ये हम 8 का यदि त्याग यज्ञ करेंगे तो हमें वो एक परम तत्व जो है वो ऊंचा उठा लेगा। तो इस प्रकार आदि यज्ञ जो है उसको जानना, भगवान कह रहे उसको के साथ भगवान को जानना, समग्र रूप से भगवान को जानना है। तो अतः ये तीनों, आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ, ये सभी भगवान श्री कृष्ण से ही हैं, कृष्ण ही समग्र हैं। कृष्ण का मतलब आत्म तत्व से हम बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरे शरण होता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। जान लेता है, कोई विदु बोला है, जान लेता है। तो भगवान की समग्रता को जानने के लिए मेन चाहिए साधना क्या, शरणागति, मेरा आश्रय ले। तो जो भगवान के शरण हो जाता है वो भगवान को जान ही लेता है। क्योंकि जो समग्रता है वो सिर्फ विचार से तो आएगी नहीं, उसके लिए हमें श्रद्धा विश्वास भी चाहिए, तभी हम शरणागत होंगे और हम अपने सत्तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भगवत कृपा से ही होगा। और इसीलिए शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे आश्रय रहकर, मेरा आश्रय ले ले, मेरी शरण में आ जा। और आगे भगवान कहते हैं कि जो संसार के भोग और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहता है तथा संसार में सर्वथा सभी चीजों से ऊंचा उठ जाता है, सत परमात्मा में जो लगा रहता है, वही पुरुष को कहा है युक्त चेता, युक्त चेता। वह मनुष्य को कहा युक्त चेता, जिसने सभी असत को नकार दिया और परमात्मा तत्व की तरह जो बढ़ गया। तो ऐसा मनुष्य युक्त चेता जो है, अंत काल में भी मेरा ही भजन करता है या मुझे जानता है। चाहे अंत में उसे कितना भी कष्ट हो, उसके शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, पर उसका जो मन है मेरे में दृढ़ता पूर्वक लगा है। तो जो अंत काल की अपन बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं ना बस अंत काल में राम नाम का स्मरण करेंगे या कृष्ण। तो अंत काल में हम किसका स्मरण कर सकते हैं, जो हमने आज जीवन भर जिसका नाम लिया है उसी का अंत में याद आएगा। अब आपने जीवन भर नाम ही नहीं लिया है तो अंत में तो वो याद आएगा ही नहीं। क्योंकि आप सब देखते हैं कि जब अंत टाइम आता है तो सब अपने घर वालों को, बच्चों को, उन लोगों को याद करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अभी से तुम मेरे नाम अभ्यास करते रहोगे, मतलब सत्य की तरफ लगे रहोगे, तो अंत में भी तुम्हें सत्य ही याद आएगा। तो इस प्रकार ये जो 3 शब्द बोले हैं, ब्रह्म जो निर्गुण निराकार का वाचक है, तो और ये निर्गुण निराकार, ये ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा, तो भगवान ने क्या कह दिया, जो कैसे यत्न करेगा, मेरी शरण में आके मेरा आश्रय लेके जो यत्न करेगा, मतलब परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, अभ्यास करेगा, असत को त्यागेगा, तो वो मुझे पालेगा, मुझ ब्रह्म को जान जाएगा। फिर अध्यात्म बोला, तो अध्यात्म मतलब मेरे अंतःकरण की जो सब चीजें, या जितनी भी जीव हैं उनकी वो क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सब जो अनंत है जीव, पर उसने गलती से कैसे, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लिया, उसका उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा, मतलब मुझे असत को छोड़ना है, वो ये समझ जाएगा। और तीसरा कर्म बोला, तो जो भी उत्पत्ति और प्रलय है ये संपूर्ण क्रियाएं हैं, तो वो सब तरीके से इस पूरे कर्म सिद्धांत को ठीक प्रकार से जान जाएगा। तो ये तीनों हुए ज्ञान के विभाग। और भगवान कह रहे हैं कि आदिभूत, आदि यज्ञ और आदिदेव, ये 3 हुए विज्ञान के विभाग। तो आदिभूत जैसे हमने समझ लिया कि जो शरीर सहित पंचभूत की जो बात कर रहे हैं वो आदिदेव, जिससे ये संपूर्ण जगत बना है, आदिभूत। और आदिदेव हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि। और आदि यज्ञ मतलब अंतर्यामी, जो जानता है कि विषय ग्रहण त्याग कहाँ हो रहे हैं, ये यज्ञ कैसे हो रहा है। तो भगवान संपूर्ण जगत का महाकारण बताया, ऐसा दृढ़ता से मान लेना ज्ञान है। और भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस प्रकार इस श्लोक में बताया है। तो ये जो 6 शब्द आए हैं, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, आदि भौतिक, आदि देव और आदि यज्ञ, ये 6 शब्द
इस अध्याय में, 7वें अध्याय में बस थोड़ा-सा इसका चर्चा करिए, बाकी डिटेल में ये 6 शब्द 8वें अध्याय में आएँगे। तो इस अध्याय में जो जोर दिया गया है, कृष्ण ने शुरुआत से आखिरी तक, वो इस बात पर जोर दिया है कि जिस भगवान जो है सत स्वरूप है, और सत की तरफ ध्यान नहीं गया और असत को रियल मान लिया, तो ये हम घोर पाप कर बैठे हैं। तो भगवान के तुम विमुख और सम्मुख होने का क्या वर्णन है या क्या उसका रिजल्ट आएगा, ये बता रहे हैं हमको, और हमें बता रहे हैं कि असत जो मिथ्या है उसका तू त्याग कर। तो बार बार ये सब हमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो यदि हम देखते हैं जीव जगत और परमात्मा, तो जो जीव और जगत है इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है। जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है, और जो जीव की जो सत्ता है वो परमात्मा है, परमात्मा के हाथ में। तो फाइनली वो बोल रहे हैं कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो हमारा जो सबका मूल है परमात्मा, उसकी तरफ, सत की तरफ चल पड़ो। तो इस प्रकार ये 29 और 30 नंबर का श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारे पास टाइम है, तो हम पूरे ये जो अध्याय में 30 श्लोक हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो ज्ञान विज्ञान योग है, इसमें 30 श्लोक थे। तो इन 30 श्लोकों में भगवान ने मानो हमको ऐसे जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भाई तू असत को पकड़ के बैठा है, जैसे हमारी गहरी नींद को उन्होंने तोड़ दिया, और हमारा भरम जो था कि ये जो असत को हम रियल मान रहे थे वो तोड़ दिया। हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि जो तुम इतना असत को रियल मान बैठे हो, यही तुम्हारा जो है अहंकार है, इतना अहंकार है, इसको छोड़ो। ये प्रकृति जड़ है, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है, दुख ही दुख प्राप्त होने वाला है। तो भगवान मानो इस अध्याय में हमसे कह रहे हैं कि जिज्ञासा रखो कि ये सब क्या है, ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ। अपने इस अज्ञान को ज्ञान से दूर करो, अनरियल को रियल मत मानो, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम किसी गलत, भगवान कह रहे हैं गलत को छोड़ दो, अनरियल को छोड़ दो। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं भाष्यकार कि हम, आपने कई बार देखा होगा, जैसे फ्लाइट वगैरह में हम वापस आते हैं तो हम अपना बैग समझकर किसी और का बैग उठा लेते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज होती है। तो जब हमें समझ जाता है कि ये हमारा बैग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फिर से रख देते हैं उस बेल्ट पे, और हमें शर्म भी आती है कि ऐसे कैसे हो गया, हम अपना ही बैग नहीं पहचान सके। और इस बात की भी बहुत हंसी आती है कि हम कैसे दूसरे का हमने उठा लिया। तो दोनों बातों में हमें शर्म आती है और हंसी भी कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यही हमें लाइफ में अप्लाई करना है कि जो मेरा नहीं है उससे हमें आसक्त नहीं होना है। और भगवान कह रहे हैं कि पहले श्लोक में कि मेरे से आसक्त हो तू, तुझे आसक्ति होना है ना, तो मेरे से आसक्त हो, मेरा आश्रय ले। और जो मेरे से आसक्त होकर मेरा आश्रय लेकर अभ्यास करता है, वो समग्र रूप से मुझे ठीक प्रकार से जान सकता है। और भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे यह ज्ञान विस्तार से कहूंगा, विज्ञान सहित कहूंगा, ऐसे कहूंगा कि उसके बाद तुझे कोई संशय ही नहीं रह जाएगा, इतना डिटेल में कहूंगा कि जिसे सुनकर तुझे कोई संशय नहीं रह जाएगा और तुझे भी भगवत स्वरूप, सत्स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि हजारों लोग ये कोशिश करते हैं पूर्ण को पाने की, पर उनमें से कोई एक ही पूर्ण तत्व तक पा पाता है। तो हमें यही देखना है कि वो जो एक है, दोनों चीजें देखनी, एक है उसने क्या किया जो उसको पूर्ण तत्व मिल गया, और जो ये जो बाकी के बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, या ये क्या नहीं कर रहे जो मुझे करना है। तो उनसे हमें सीख लेनी है और हमें आगे बढ़ना है। फिर चौथे नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ये ज्ञान जो दे रहा हूँ, ये तू ध्यान से सुन, ये मेरी प्रकृति है। अपरा प्रकृति जो है पूरी सृष्टि, ये जो 5 भूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत, इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये तू 3 और जोड़ ले तो ये हो गए 8। ये मेरी अष्टधा प्रकृति, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। इसमें सब पंचीकरण होता है सूक्ष्म का, फिर वो स्थूल बन जाते हैं। तो ये जो 5 तत्व हमको देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में, ये कंप्लीटली, जैसे पृथ्वी तत्व है वो 100% पृथ्वी तत्व नहीं रहेगा, 50% पृथ्वी तत्व रहेगा, और बाकी का जो बचा हुआ है उसमें सब बाकी के 4 तत्व रहेंगे।
तो इस प्रकार पंचीकरण से ये अष्टा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। और आगे भगवान ने कहा कि अब तू मेरी परा प्रकृति को समझ ले। अष्टता अपरा को तो बता दिया, अब परा प्रकृति को तू सुन, जो परा चैतन्य है पर अपरा के साथ जुड़कर वह भी जड़ बन गया। तो ये जो दोनों हैं, परा और अपरा प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है पर दोनों जड़ हैं। तो ये समझ ले अच्छी बात से कि ये प्रकृति मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और यही, इसी को, शरीर को ही सब कुछ मान लेना, आत्मा मान लेना ही ये मेरा पतन हो गया। तो परा का पतन हो गया क्योंकि उसने जड़ के साथ मिलकर अपने आप को जड़ मान लिया। तो चैतन्य ने अपने आप को जड़ मान लिया और इसी को कहते हैं जीवात्मा। जो आत्मा को छोड़कर जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना। तो यही भूल भूल गया, वो भ्रमित हो गया और अपने आप को उसने नीचा गिरा लिया, अपने आप को जड़ बना लिया, जड़ को ही आत्मा मान लिया। तो इन्हीं जीव आत्माओं को कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब जड़ प्रकृति है, समझो इसको ध्यान से। तो बार बार इसी पे जोर दे रहे हैं कि ये जो तू समझ रहा है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इतना चेतन हूँ, इन सब जो जड़ प्रकृति है उनसे मैं महान हूँ। तो यहीं पर कृष्ण हमारा अहंकार तोड़ रहे हैं कि तू बिल्कुल कोई महान नहीं है, तू तो जड़ है, जैसे मिट्टी पानी है वैसे ही तू भी है। तो हमको लगता था कि मरने के बाद मिट्टी होंगे, तो भगवान ने यहाँ कह दिया तू जीते जी जो अभी है तू मिट्टी ही है। तो इसमें आसक्त मत हो। और ऐसी भूल हो भी गई है तो अभी हम इस भूल को सुधार सकते हैं। ये जो भी चीजें ये नित्य नहीं है, ये टेम्पररी हैं और ये हमें पूर्णता भी प्रदान नहीं करेंगी। तो अब हमको देखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और छठे श्लोक में भगवान कहते हैं ये जो दोनों प्रकृति है, परा और अपरा, ये मुझसे ही उत्पन्न हुई है और प्रलय भी इनका मुझी में होगा। तो ये दोनों मेरे ही स्थान से आती हैं। तो दोनों ही भगवान की ही प्रकृति है। तो 1 से 6 नंबर के श्लोक तक भगवान ने दोनों प्रकृति का वर्णन किया, अपरा और परा, और दोनों को जड़ बताया और हमको कहा है कि उसमें हमें आसक्त नहीं होना है। फिर 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार एक माला जो रहती है जिसमें मोती रहते हैं और धागे में वो पिरोई हुई रहती है, तो ये पूरी सृष्टि जो है ये मेरे में ही पिरोई गई है। ये पूरी जो सृष्टि है, जो मोती दिखते हैं माला में, वो सृष्टि है और जो धागा है वो सत का प्रतीक है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि मैं अंतर्यामी हूँ, मतलब धागा कहाँ है, मोतियों के बीचों बीच से गुजर रहा है। तो वो मोतियों के अंदर की भी सब चीज जानता है और बाहर की भी सारी व्यवस्था लगा के रखता है। तो भगवान ने यहाँ पे मोतियों वाली माला से बताया है और धागा भगवान का प्रतीक है, अंतर्यामी बताया है इस श्लोक में। फिर 8, 9, 10, 11 और 12 श्लोक तक भगवान अब अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, क्योंकि हम सब के मन में क्वेश्चन आता है जब सब जगह भगवान है तो हमें क्यों नहीं दिखते, या हम उनको कैसे देखें कि ये भगवान का रूप है। तो भगवान ने अपनी सब अभिव्यक्तियां यहाँ पर बताई हैं कि हर चीज में जो अनंतता है वो हम कैसे देखेंगे। तो अब हमें ही ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सामने चीज आती है उसमें भगवत रूप हम कैसे देखें। तो वो बताया भगवान ने कि जल में मैं रस हूँ, जो जल में तरलता है, जो रस है वो मैं हूँ। सूर्य और चंद्र में मैं प्रकाश हूँ। वेदों में मैं प्रणव हूँ, मतलब ओमकार हूँ। आकाश में मैं शब्द हूँ। पुरुषों में मैं पुरुषार्थ हूँ। पृथ्वी में जो खुशबू है, जो गंध है, वह मैं हूँ। अग्नि में मैं तेज हूँ और सभी प्राणियों का मैं प्राण हूँ। तपस्वियों का मैं तप हूँ। तप मतलब जो भी निष्ठा और लगन से तपस्वी लोग अपनी तपस्या करते हैं उसका। मैं सभी का बीज हूँ। बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो ये ऐसे बताया और आगे और भी बताया कि बलवानों का जो है मैं कामना रहित बल हूँ। सभी प्राणियों में धर्म के हिसाब से मैं अनुकूल काम भी हूँ। और ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी मेरे से ही हैं। तो इस प्रकार भगवान का कहने का तात्पर्य है कि जो भी कुछ तुम्हें देखने, सुनने में, दिखाई, बोलने में आता है, वो सब की सब मूल में मैं ही हूँ। तो सबकी बुनियाद, सबका जो बेस है वो परमात्मा है। तो अब ये हम देखते भी हैं कि ये सृष्टि इतनी अनंत है कि इसके एक भी सब्जेक्ट उठा लो तो उसकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। तो जब सृष्टि इतनी अनंत है तो उसको बनाने वाला भी अनंत ही होगा। तो यहाँ भगवान की अनंतता की बात हो रही है।
और साथ में 12वें श्लोक में भगवान ने ये भी कह दिया, ये सब मेरे से हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। तो मैं उनमें नहीं हूँ कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि में जो भी कुछ है, वो मुझे पूर्ण तरीके से प्रकट नहीं करता। मैं तो अविनाशी अनंत हूँ, पर इन सब का अंत होता है, नाश होता है। तो ये अंत वाली चीजें मुझे कैसे प्रकट कर सकती हैं? इसलिए कहा है मैं उनमें नहीं हूँ। और फिर कहा है वे मेरे में नहीं है। तो इसका कहने का मतलब उनका ये कि मैं तो अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, पर यदि वो मेरे में होते तो वो भी अविनाशी होते, पर वो तो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो मेरे में नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा ने कह दिया मैं, वो सब मुझसे ही हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में नहीं है। इसलिए परमात्मा क्या हो गया? निर्लिप्त हो गया। मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छे से बता रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि तू भी इन जड़ प्रकृति से ऊंचा उठ जा। अर्जुन को कह रहे हैं कि तू भी मेरी तरह है, मेरा सखा है, मेरा भक्त है। तू भी इन सब से निर्लिप्त हो जा, ऊंचा उठ जा और युद्ध कर। तू फल की चिंता मत कर, तू मोह का त्याग कर और युद्ध कर। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान विज्ञान योग है, हमें जगत का असली चेहरा हमारी पहचान करा देता है, और ये पूरा की पूरा जगत है, हमें समझ जाता है कि ये अनरियल है। तो ये पूरी की पूरी वस्तुएं, पदार्थ, जो भी कुछ है, सब कुछ जड़ है। और इस पूरे की इंफॉर्मेशन होना या मालूमात होना या जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। तभी हम इस असत का त्याग करेंगे, और असत का त्याग करेंगे तो ऑटोमेटिक सत का हमें साथ या प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान ने असत बता दिया ये पूरे अध्याय में, और साथ में हमें सत का भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये असत के परे क्या है, ये परा और अपरा के परे क्या है, परमात्मा है। और दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए, असत का भी और सत का भी, तभी हम असत को नकार पाएंगे। तो श्लोक नंबर ये 7 से 12 तक भगवान ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हमें देखने को मिली कि भगवान किस किस रूप में सब जगह प्रेजेंट है। फिर 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये 3 गुण से जो प्रकृति बनी हुई है, संपूर्ण प्राणी इससे मोहित हुए हैं। वे जानते ही नहीं कि इस पूरे संसार या अपरा और परा के परे भी कुछ है, परमात्मा तत्व है जो परम अविनाशी है। वे ऐसे मोहित होकर पड़े हैं कि इस संसार में ही रचे बसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार ये लोग मोहित होकर पड़े हुए हैं और मुझे अविनाशी को नहीं जान रहे। और फिर 14 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं ये जो त्रिगुणमयी माया है, 3 गुणों वाली माया, ये बड़ी ही कठिन है, दुस्तर है, पर दिखती बड़ी लुभावनी है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, सुख देने वाली लगती है। थोड़ा बहुत सुख भी देती है, पर हमें दुखी ज्यादा करती है। तो जो नहीं जानते मुझे, वे माया में ही बैठे रहते हैं, उसी उनको लगता है वही श्रेष्ठ सुख है, और हमेशा पुण्य की काम या सुख की या भोग की कामना करते रहते हैं। उनको लगता है यही पूर्ण है, यही एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम है। पर जो पूर्णता चाहता है, जो ऊंचा उठना चाहता है, जो समझ गया है कि ये संसार सुख दुख चलता रहता है, चिंता भय चलती रहती है, मुझे इससे ऊपर उठना है, तो वे लोग मेरी शरण में आते हैं और वे इस माया को क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, उस माया का अतिक्रमण कर लेते हैं। और 15th श्लोक में भगवान ने बताया, पर ये जो दुष्कृत लोग हैं, मतलब जो पदार्थों से आसक्त हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो नराधम लोग हैं, नराधम मतलब जो पशु तुल्य हैं, वे मुझे नहीं भजते, क्योंकि उनका ध्यान परमात्मा तक जाता ही नहीं है, क्योंकि वो माया द्वारा इतने ढके हुए हैं, उनका ज्ञान माया के द्वारा ढका हुआ है कि उनको आसुरी भाव वाला बोला है, और इनमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। वे अपनी जो सुख सुविधा की चीज कैसे पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि तमोगुण है, आलसी हैं, तो चोरी करना, धोखाधड़ी करना, इस तरीके के काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को आसुरी भाव वाला कहा गया है। तो 13, 14 और 15 नंबर के श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि जो मूर्खहीन लोग हैं, जो बुद्धिहीन लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वे ब्रह्म को नहीं जानते, वे मुझे नहीं जानते। फिर आगे भगवान ने 16 नंबर के श्लोक में 4 भक्तों की बात कही है, जो भगवान से किसी न किसी तरह से संबंध रखे हुए हैं। तो ये 4 जो सबसे नीची कोटि का अर्थार्थी, फिर आर्थ,
जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो अर्थार्थी है वो हमेशा भगवान से अनुकूल परिस्थितियां मांगता रहता है। जो आर्त है वो उससे दुख सहन नहीं होता, तो भगवान से हमेशा जब दुखी होता है तो कहता है मेरे दुख मिटा दो, मेरे दुख मिटा दो। और जो जिज्ञासु है वह तो किसी भी प्रकार से परमात्मा को जानना चाहता है, तन मन धन सब से वो सिर्फ परमात्मा को जानना चाहता है। और जो चौथा है ज्ञानी, वो तो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। तो इन चारों भक्तों को भगवान ने क्या कहा है कि चारों भक्त पूर्ण कर्म करने वाले हैं। इनको यहाँ पे सुकृत कर्म कहा है। पुण्य कर्म क्यों कहा है? कि वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान से संबंध रखे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे मांग रहे हैं, चाहे रो रहे हैं, चाहे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ नहीं चाहते हैं। ये चारों भक्त को भगवान ने पुण्य कर्म करने वाला कहा है। तो पुण्य कर्म क्या होते हैं? पुण्य कर्म वो है जो हमारा नहीं है उसको त्याग देना, उस पर अधिकार नहीं जमाना, वही पुण्य कर्म है, उसको अपना नहीं मानना। तो इन चारों को भगवान ने पुण्य कर्म वाले माना है भक्त। और यह भी कहा है कि जो रियल है, जो सत से जुड़ा है और जो असत को छोड़ेगा वह भी पुण्य कर्म, मतलब एक ही बात को हमें अलग तरीके से समझा रहे हैं। फिर आगे 17 नंबर वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि इन भक्तों में से जो ज्ञानी है, जो निरंतर मुझे बचता रहता है, वही श्रेष्ठ है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये हम जानते हैं क्यों प्रिय होगा, जैसे हम भी संसार में जो हमारे हिसाब से चले, हमारी सब बात माने, वह हमें अत्यंत प्रिय रहता है। और 18 नंबर के श्लोक में भगवान ने बोला कि सभी भक्त उदार हैं, ज्ञानी तो मुझे प्रिय है ही, पर जो बाकी के 3 है वो भी उदार हैं। उदार मतलब श्रेष्ठ भाव वाले। पर जो ज्ञानी है वह मेरा ही स्वरूप है, मतलब आत्म स्वरूप में आ गया, वो साक्षी हो गया है और वह मुझ में दृढ़ता से स्थित है, इसलिए उसे श्रेष्ठ क्या कहा है? और कहा है कि इतनी ऐसी श्रेष्ठ गति और कोई नहीं, ये उच्चतम गति है। तो 19 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा ऐसा ज्ञानवान महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। तो ये महात्मा कौन हुए? महात्मा वे हुए जो अहंकार रहित हैं, जिनमें मैं और मेरा, ममता आसक्ति या ममता और अहमता रहित हैं और उनका व्यक्तित्व, अपनी इंडिविजुअल विशेषताएं और पर्सनालिटी नहीं है, व्यक्तित्व से रहित हैं। तो ऐसे महात्मा होते हैं और इनको दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि हजारों में से कहा था ना, कोई एक ही उसको पा सकता है परमात्मा को, मतलब हजारों में से किसी एक की दृष्टि ही इतनी साफ होती है कि वो उस परमात्मा को देख पाता है, मतलब हर जगह वो भगवान को देखता है। वासुदेव सर्वम, यहाँ पर भी वो बात बताई। तो वासुदेव सर्वम हम कैसे देख पाएंगे? तो इसके अलग अलग तरीके संतों ने बताए हैं। कहते हैं विवेक व्यवहार की दृष्टि से तो वासुदेव सर्वम मतलब सबको स्वीकार कर लेना, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेना, मतलब वासुदेव सर्वम है। या युक्ति से ये समझना कि भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये सृष्टि के जो पहले, मतलब महासर्ग के पहले भी वही थे और अंत प्रलय के बाद भी भगवान रहेंगे, तो बीच में तो दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ भगवान ही है, उसके सिवाय दूसरा नहीं है। विश्वास की दृष्टि से देखो तो जैसे मेरे तो सिर्फ एक ही भगवान है, मेरे और दूसरा कोई नहीं, मतलब वो ये मान गया है कि पूरी सृष्टि में सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे तो श्रद्धा सब कुछ भगवान ही है। जिज्ञासु की दृष्टि से देखेंगे तो वो कहेगा बस वही है, भगवान ही है। और दार्शनिक दृष्टि से, बोध की दृष्टि से तो कहते हैं कि सत तो एक ही सत्ता होगी, दूसरी हो नहीं सकती, तो अद्वैत बोला जाता है। तो इस प्रकार 16 से 19 नंबर के श्लोक तक 4 प्रकार के भक्तों का विवरण आया। अब 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका ज्ञान कामनाओं से हरा गया है, वो लोग जो हैं देवी देवताओं के शरण जाते हैं और उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है। वे जो वहां पर बोला था 15 नंबर के श्लोक में कि जिनका ज्ञान माया से ढका हुआ है, उनको आसुरी भाव वाला कहा था, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते थे। तमोगुण की प्रधानता थी, आलस था, तो चोरी धोखाधड़ी झूठ बोलना, ऐसे धन
कमाते हैं, पर यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जिनकी कामनाओं से जिनका ज्ञान ढका है, पर वो बहुत भोग में, सुख में आसक्ति है उनको, उनको और बहुत कुछ चाहिए, तो वो मेहनत करते हैं, देवी-देवताओं की शरण जाते हैं। इसलिए उनको जो 15 नंबर के श्लोक में बोला गया था, उन लोगों से ये थोड़े श्रेष्ठ हैं, इनमें थोड़ी चेतना जागी हुई है। तो ये देवी-देवताओं की शरण जाते हैं, ये उनके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं, पर मेहनत भी कड़ी करते हैं। और आगे 21 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो लोग हैं, जिनका ज्ञान कामनाओं से ढका हुआ है, ये लोग जो देवी-देवताओं को भजते हैं, जिन देवी-देवताओं में जिसकी श्रद्धा होती है, मैं उनको वहीं पर दृढ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भगवान उनको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचते, उनमें ही क्यों श्रद्धा कराते हैं दृढ़? तो इसमें संतों का कहना है कि इससे भगवान स्वार्थी हो जाएंगे और जो भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है चुनाव की, वो खंडित हो जाएगी। जो बोलते हैं ना, अधिकार है हमको अपने कर्मों को चूज करना, तो वो अधिकार जो भगवान ने दिया है वो नहीं रहेगा। तो और भगवान स्वार्थी कहलाएंगे, और भगवान ने स्वार्थ को तो बिल्कुल मना ही किया है, और जबरदस्ती मैं किसी को खींचूंगा तो मेरी तरफ अश्रद्धा ही होगी। तो इस प्रकार ऐसा भगवान ने कहा है। और 22वें नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा है कि उनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं, क्योंकि वो अपने लिए मेहनत करते हैं और उनकी अपने देवताओं के ऊपर श्रद्धा है, तो मैं उनकी श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। और 23 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो देवी देवताओं को भजने वाले हैं, इनके फल जो मिलते हैं इनको, वो नाशवान फल होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की भी सीमित कैपेसिटी है देने की, और ये जो अल्प बुद्धि वाले, ये मांगते भी भौतिक चीजें हैं, तो इसलिए इनके जो फल हैं वो नाशवान होते हैं। ये 24 श्लोक में बोला कि बुद्धि कम होने के कारण वो नाशवान पदार्थों की ही कामना करते हैं, क्योंकि वो मोह और कामना में पूरी तरह डूबे हुए हैं। तो यहाँ तक कृष्ण यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असत को छोड़ो और उसमें आसक्त मत रहो, उससे तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, उसमें उलझे मत रहो, सत की ओर बढ़ो। तो ज्यादा तो यही बोल रहे हैं, असत को छोड़ो, असत को छोड़ो। फिर 25 नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो मूल लोग हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनके लिए मैं अच्छी तरह से योग माया से ढका हुआ हूँ। फिर से मतलब उनके ज्ञान को मैंने माया से ढक रखा है, तो ये मेरे शरण आने की सोच भी नहीं सकते, उनकी वहां तक सोच भी नहीं जाती। तो ये कौन लोग हैं? ये लोग वो हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, जब बहुत अधर्म फैल चुका है तो भगवान अवतरित होंगे, क्योंकि उन्होंने सेकंड अध्याय में कहा है कि मैं जब धर्म की हानि होगी मैं प्रकट होऊंगा। तो वो अभी तक अवतारों का ही वेट कर रहे हैं कि अवतार होंगे और वो सब ठीक कर देंगे, वो खुद कुछ ठीक नहीं करना चाहते। पर वो ये नहीं जान रहे हैं कि अवतार हो हैं भी, और वासुदेव सर्वम भी बोल रहे हैं, तो भी तुम्हारी इन दृष्टि से तुम उनको देख ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि कौन सी है? अभी तो तुम्हारी दृष्टि ये सूक्ष्म स्थूल दृष्टि है, भौतिक दृष्टि है। पर वो ये जो गीता हमारे सामने, जो इतने शास्त्र हैं, जो साक्षात भगवान का रूप है, वो उनको देख ही नहीं पा रहे। तो ये 20 नंबर से 25 नंबर के श्लोक तक भगवान कह रहे हैं, जो मोह में ग्रस्त हैं, जो देवताओं को भजते हैं, उनको नाशवान फल ही प्राप्त होता है, और उन्हीं की बात यहाँ तक करी। फिर 26वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं वर्तमान हूँ, मैं सबको देख सकता हूँ, सभी प्राणियों को, जो भूत में है, भविष्य में है और वर्तमान में। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है भगवान का कि मैं वर्तमान हूँ, मैं काल से ऊपर हूँ, कालातीत हूँ मैं। तो ये जो काल है, तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये तो समय का भेद बताने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई घटना को बताने के लिए वर्तमान काल को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो भविष्य के और भूतकाल को जोड़ सके, इसलिए। पर ये जो काल है ये परिवर्तनशील है, तो वर्तमान काल भी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि जब हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो वो सेकंड तो आगे पीछे चला गया, तो वर्तमान काल भी नहीं ठहरता। तो तीनों काल, भूतकाल और भविष्य काल तो पता ही है, वर्तमान काल भी प्रतिशत आगे चलता जा रहा है, तो वो भी बदलता है। तो तीनों काल जो हैं वो प्राणियों के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं। पर सिर्फ भगवान वर्तमान है, मतलब प्रेजेंट है, ऑलवेज है, और हमेशा प्रेजेंट ही रहेंगे। तो भगवान अपने लिए वर्तमान शब्द बता रहे हैं, भगवान वर्तमान है। और वर्तमान क्या करता है? भूत और भविष्य को जोड़ने का कार्य ही करता है। जैसे कोई हम घटना बताते हैं तो हम
वर्तमान में हमें बताना हो तो हम भूतकाल भविष्य काल की जो घटनाएं उनको वर्तमान काल में बताते हैं। फिर अर्जुन को बोलते हैं भगवान 27 नंबर के श्लोक में कि तू इस मोह को त्याग दे। यह जो मोह है इच्छा से मतलब राग और द्वेष से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये जो मोह को क्यों त्यागने बोल रहे हैं कि यही कारण है हमारे दुखों का, यह जन्म मरण का कारण। तो इस मोह को तो त्याग जो इच्छा राग द्वेष से उत्पन्न हुआ है। और ये जो संत लोग कहते हैं, तो यहाँ शास्त्रों में तो बता दिया कि अज्ञान के कारण हमारा जन्म मरण हो रहा है, हम दुखी सुखी हो रहे हैं। पर संत कहते हैं कि ये जो समय मिला है, जो प्रकृति मिली है, इसका दुरुपयोग मत करो। ये दुरुपयोग ही करना पाप है। तो सदुपयोग करोगे तो तुम सदगति को पाओगे। और फिर आगे 28 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं जो पुण्य कर्म करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो पुण्य कर्म मतलब सत की तरफ जो चल पड़े वही हो गया पुण्य कर्म, वही हो गया हमारा पुण्य शुभ मुहूर्त और शुभ विचार। तो जो अपना नहीं है उसे हमें अपनाना नहीं, मतलब उससे आसक्त नहीं होना है। और ऐसे मनुष्य जो हैं वो द्वंद्व मोह से रहित होकर दृढ़ता से मुझे भजते रहेंगे। और फिर 29 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा कि जो जरा और मरण के मोक्ष के लिए मुझे भजते हैं, मतलब मृत्यु से और बुढ़ापे से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, मतलब वो अच्छे से समझ गए हैं कि हम भगवान का आश्रय लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि बुढ़ापा और बीमारी या मृत्यु आएगी ही नहीं, वो आएगी पर हमें उससे भय नहीं लगेगा, हम उससे डरेंगे नहीं और हम अपनी ये लाइफ से आसक्त नहीं रहेंगे। तो जो मेरा आश्रय लेते हैं वो ब्रह्म को अच्छे से जान लेते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है, वो अध्यात्म को ठीक प्रकार से जान लेते हैं और वो कर्मों को ठीक प्रकार से पूरी तरह जान लेते हैं, और इसी को यहाँ पे ज्ञान कहा गया है। मतलब ये सब लोग जो हैं ये त्याग करने के लिए एकदम तत्पर हैं, तैयार हैं, क्योंकि ये समझ गए हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है जड़ है, ये मुझे त्यागना है। और भी आगे भगवान कहते हैं ज्ञानियों के लिए कि ये जो आत्म अनुभवी पुरुष होते हैं ये न केवल मन के स्वभाव को अच्छे से जान लेते हैं, मतलब अध्यात्म को और कर्मों के कारोबार को ठीक प्रकार से जान लेते हैं, पर ये तो आदिभूत मतलब ये जगत पूरी सृष्टि जो है 5 भूतों से बनी उसको, आदि दैव मतलब हमारे मन इंद्रियां बुद्धि ये सब है, इन सब के पूरे सब कार्यक्रम को, और आदि यज्ञ मतलब जो भी सभी परिस्थितियां होती हैं जिसमें भगवान ही बैठे हैं मूल रूप से, जो जानते हैं कि हम क्या छोड़ पा रहे हैं, क्या हम हवन कुंड में डाल रहे हैं, मतलब यज्ञ में हम किस चीज को त्यागने के लिए तैयार हैं। तो जिनमें विषय ग्रहण रूप यज्ञ संपन्न होता है उन परिस्थितियों को ये जानते हैं और वे मुझे अंत काल में भी भजते हैं। तो यहाँ पे आदि यज्ञ का मतलब हम ये ले सकते हैं कि ये जो 8 जड़ प्रकृति है उसका हम सुहा कर रहे हैं अग्नि में, ताकि हम वो एक को प्राप्त हो सकें। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मुझे अंत काल में भी भजते हैं। और जैसे बताया ये 6 शब्द का 8वें अध्याय में डिटेल में वर्णन है। तो इस प्रकार भगवान ने 26 से 30 नंबर के श्लोक में विवेकी मनुष्य की बात की है कि जो विवेकी हैं, जो सब तरीके से सब जान गए हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय में जो 30 श्लोक बताए गए हैं उसका ये शॉर्ट में हमने अभी वर्णन हुआ है। तो भगवान यही बोलना चाहते हैं कि अनरियल को, असत को छोड़ो, सत की तरफ देखो। और सत की तरफ हम नहीं भी देख पाए, नहीं भी समझ रहा हमें क्या है, हालांकि ये शास्त्रों में कई जगह हमें सत का वर्णन दिया है कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसकी तरफ देखो। पर वो नहीं भी समझ में आ रहा तो भी असत को तो कम से कम छोड़ो, जो तुम्हारा है नहीं उसको छोड़ो। तो इस प्रकार ये जो पूरा अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, 7th अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, जो हमें अनंतता की तरफ ले जाता है, उस तक ले जाता है, जो हमें जड़ जो प्रकृति है उससे ठीक प्रकार से परिचित कराता है और हमारा इस जड़ प्रकृति से जो है संबंध विच्छेद कराता है। तो
इस प्रकार भगवान ने हमको ये ज्ञान विज्ञान योग पूरा डिटेल में बताया और हमें कहा जिज्ञासा रखो, तुम भी जानो कि ये सब कुछ क्या है। तो संतों की वाणी में कहें तो हम लोगों के ऊपर तो ये अमृत बरस रहा है ये ज्ञान का, इसका हम पूरा पूरा लाभ लें। जैसे कबीर दास जी कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी बही बनराई। मतलब ये जो आत्म रस, ये जो ज्ञान हमारे पास आ रहा है, इसको हम अनुभव करें, अंदर तक ले जाएं और अपने व्यवहारिक लाइफ में इसको पूरी तरीके से हम यूज करें। तो यहाँ पे आज हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।